औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, डॉक्टर कमर अब्बास जाफ़री। हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं आजकल तिब्बे इस्लामी पे। तिब्बे नबवी भी कह सकते हैं, तिब्बे मासूमीन कह सकते हैं, तिब्बे अइम्मा कह सकते हैं, तिब्बे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, तिब्बे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। ये सारी गुफ्तगू जो तिब्बे इस्लामी के नाम से हो रही है, ये हमें कुरान करीम से मिली, हदीस से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए। वही गुफ्तगू मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ जो मैंने बुज़ुर्गों से सुनी है, कुछ किताबों में देखी है, और मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम और आप सेहतमंद रहें, एक सेहतमंद माशरा आलम वजूद में आए। जब तक इंसान सेहतमंद नहीं होता है उस वक्त तक वो इस दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता है। अच्छा जिस्म है तो इबादत भी अच्छी होगी। सेहतमंद जिस्म में ज़्यादा ज़िक्र इलाही कर सकते हैं हम। अभी हम पिछली गुफ्तगू में हम लोग बात कर रहे थे कि खाने का असर हमारे ऊपर कैसे होता है, बीमारियों का ताल्लुक़ या सेहत का ताल्लुक़ ग़िज़ा से कैसे है। पिछली बार मैंने सूरह माइदा की आयत 87 नंबर पढ़ी थी आपके सामने, जिसका मफ़हूम ये था कि अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि मैंने जिस ग़िज़ा को तुम्हारे ऊपर हलाल करार दिया है आप उसको हराम अपने ऊपर मत करें, और किसी भी ग़िज़ा में हद से तजावुज़ न करें। डोंट क्रॉस द लिमिट। अल्लाह हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता है। इसी सिलसिले में एक वाक़या और मिलता है कि एक बुज़ुर्ग आलिम दीन थे, उनके पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कि हुज़ूर मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा जो भी चीज़ खाऊं फ़ायदा करे। तो आपने कहा उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया कीजिए, कभी कोई चीज़ नुकसान नहीं करेगी। एक वाक़या और मिलता है, मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक सहाबी आए और उन्होंने कहा हुज़ूर कल रात मैंने खाना खाया था और वो खाना मुझे नुकसान कर गया है, तो आपने फरमाया कि तूने बिस्मिल्लाह करके खाया था। तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब मैंने तो बिस्मिल्लाह की थी, फिर भी नुकसान कर गया। फिर मौलाए मुत्तक़ियान फरमाते हैं कि ये बता कि तूने एक बार बिस्मिल्लाह की थी या अल्लाह की हर नेमत पे बिस्मिल्लाह की थी। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो हुज़ूर एक बार बिस्मिल्लाह की थी। तो आपने फरमाया तुझे ये चाहिए कि अल्लाह की हर नेमत पे बिस्मिल्लाह कर। हम लोगों की ज़िंदगी में भी यही होता है। मैंने भी काफ़ी अरसे तक मैंने यही किया कि मैं एक बार बिस्मिल्लाह करता था, उसके बाद खाना शुरू कर देता था। लेकिन जिस दिन से मौलाए कायनात का ये कौल मैंने पढ़ा और उनकी गुफ्तगू मैंने ये पढ़ी, तो उस दिन से मैंने आदत बनाई और शुक्र अल्लाह का उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो हमें ये चाहिए कि मसलन हम अगर रोटी का लुक़मा तोड़ते हैं तो बिस्मिल्लाह करके तोड़ें। उस रोटी को अगर हम सालन में डिबोते हैं, दाल में या सब्ज़ी में, तो हम उसके ऊपर भी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद अगर हमारे पास तीसरी कोई ग़िज़ा है तो उसके ऊपर भी बिस्मिल्लाह करें। हर ग़िज़ा से लुक़मा लेते वक्त बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। दरअसल मैंने भी अर्ज़ किया था इससे पहले वाली गुफ्तगू में कि ग़िज़ा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म को ये एनर्जी देती है, ताकत देती है। इसी तरह से हमारे ख़यालात भी एनर्जी होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आयत है कुरान करीम की, इसकी तो एनर्जी का अंदाज़ा ही हम नहीं लगा सकते, कितनी ज़बरदस्त एनर्जी है ये। तो जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं तो इससे जो एनर्जी क्रिएट होती है, इससे एनर्जी जनरेट होती है, वो एनर्जी जो वाइब्रेशंस के रूप में हो सकती है, जो फ्रीक्वेंसीज़ में हो सकती है, वो एनर्जी उस ग़िज़ा की सारी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देती है। क्योंकि हमें नहीं पता ये ग़िज़ा कैसे पकाई गई है, ये ग़िज़ा कैसे इस्तेमाल की गई है, ग़िज़ा कैसे खाई गई है। लेकिन अगर हम बिस्मिल्लाह करके खाते हैं तो वो नेमत, वो ग़िज़ा, वो चीज़ हमें कभी नुकसान नहीं करेगी।
ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तासीर है, क्योंकि बिस्मिल्लाह में एक एनर्जी है। हर ग़िज़ा में एक एनर्जी होती है, हर चीज़ में एनर्जी होती है। आप देखिए कि आयत करीमा है, मुझे नहीं याद है इस वक्त, लेकिन उसका मफ़हूम याद है मुझे। अल्लाह ने कहा कि इस कायनात की हर चीज़ अल्लाह को सजदा करती है, खुशी से करे या जब्र से करे। तो सजदे से मुराद यहाँ पे हमारा वो सजदा नहीं जिससे हम लोग सजदा करते हैं हालत नमाज में, कि सजदा करने के लिए शर्त है कि हमारा माथा, हमारे दोनों हाथ की हथेलियाँ, हमारे घुटने, हमारे दोनों पैर के अंगूठे ये ज़मीन पे होना चाहिए और क़िबला रुख होना चाहिए, तो सजदा हुआ। सजदे से बहुत सी मुराद हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं कि सजदे से मुराद ये भी है कि अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जब हम कोई काम करते हैं तो वो काम, वो सजदा ही होता है बारगाह इलाही में। अब ये अशजार, ये फल, ये सब्ज़ियाँ, ये कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हुक्म इलाही के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है, अमल कर रहा है। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करने का नाम ही तो सजदा है। अब यहाँ पे अल्लाह कहता है कि खुशी से करो या जब्र से करो, करना सबको होता है, लिहाजा क्यों ना हम खुशी से करें। जब हमें काम करना ही है तो हम खुशी से करें। लिहाजा जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब में एक एनर्जी है, एक ताकत है। उस एनर्जी, उस ताकत का इस्तेमाल अगर हमें अपने लिए करना है तो सबसे पहले ज़िक्र इलाही करना होगा, अल्लाह के नाम से शुरू करना होगा। जब हम बिस्मिल्लाह करके कोई काम करते हैं तो उस चीज़ की एनर्जी वो हमारे लिए मुफीद हो जाती है। बिस्मिल्लाह के बग़ैर जब करते हैं तो उसमें शैतान शामिल हो जाता है, वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह होती है। मसलन हम सवारी पे बैठे हैं तो बिस्मिल्लाह करें, कभी नुकसान नहीं होगा। हम बिस्तर पे लेटने के लिए जाएं, बिस्मिल्लाह करें तो कभी हमें परेशानी नहीं होगी, अच्छी नींद आएगी। तो हर चीज़ में बिस्मिल्लाह। तो ग़िज़ा का भी इस्तेमाल, खाने का इस्तेमाल, हर ग़िज़ा पे बिस्मिल्लाह होना चाहिए, कभी भी नुकसान नहीं होगा। ऐसा तो मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं। अब ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी के असरात कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, मैं फिर आपसे अर्ज़ करूँ कि एक रिसर्च की गई। उस रिसर्च में ये हुआ कि कुछ लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप था क्रिमिनल का ग्रुप, उसका नाम रखा ए ग्रुप। दूसरा ग्रुप था बहुत ही इमोशनल, सेंटिमेंटल, बहुत ही जज्बाती और प्यारे लोगों का ग्रुप था, बी ग्रुप रखा गया। तीसरा ग्रुप नॉर्मल लोगों का रखा गया, न तो वो क्रिमिनल थे और न बहुत जज्बाती थे, बस नॉर्मल आदमी थे। और उनसे कहा गया कि आप इस बाग के इस हिस्से में, इस खेत के इस हिस्से में आप पानी देंगे, वाटरिंग करना है, सिंचाई करना है सिर्फ। और कुछ दिनों के बाद देखा गया कि खेत के जिस हिस्से में क्रिमिनल लोग सिंचाई कर रहे थे उन प्लांट्स की ग्रोथ बहुत कम पाई गई, और जो लोग सेंटिमेंटल थे, जज्बाती थे, जो लोग बहुत अच्छे थे, नेक दिल थे, वो लोग जिस हिस्से में उसकी सिंचाई कर रहे थे उन प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई। आप सोचें कैसे मुमकिन है ये? बज़ाहिर तो अजीब सा लगता है, लेकिन हकीकत यही है कि जो क्रिमिनल्स थे उनके थाट्स, उनके ख्यालात अच्छे नहीं होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है। उस नेगेटिव एनर्जी के साथ, नेगेटिव थाट्स के साथ जब उन्होंने सिंचाई की पेड़ों में तो उनकी ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन जो लोग जज्बाती थे, मोहब्बत करने वाले थे, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाले थे, उनके अंदर एक दर्दमंद दिल था, नेक शख्स थे, वो लोग ईमानदार थे, मुखलिस थे, मोमिन थे। उन्होंने जब सिंचाई की तो उनके खुलूस, उनकी ईमानदारी, उनकी नेकी की वजह से जो एनर्जी क्रिएशन था वो पॉजिटिव था, लिहाजा वो ग्रोथ उन प्लांट्स की बहुत ज़्यादा हुई। और नॉर्मल लोगों में नॉर्मल रहा मामला। तो ये असरात होते हैं। आप अपने घर में देखिए, अगर आपके घर में कुछ पेड़ लगे हों, पौधे लगे हों और वो ग्रोथ न कर रहे हों, तो आप रोज़ जाके उन पेड़ों के साथ उनके ऊपर मोहब्बत से हाथ फेरिए, उनसे गुफ्तगू कीजिए, ऐसे जैसे किसी बच्चे से बात की जाती। आप देखिएगा चंद दिनों के अंदर कितना बेहतरीन रिस्पांस आएगा और वो इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेंगे। फूल छोटे आते हों तो आप उन फूलों पे प्यार से हाथ फेरिए, उनसे बातें कीजिए, खैरियत मालूम कीजिए। अब मेरी गुफ्तगू से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी ये बात करेगा तो लगेगा क्या पागल कोई बात कर रहा है। नहीं, अल्लाह की मखलूक है, ज़िंदगी है उसके अंदर। आप मखलूक इलाही से अगर मोहब्बत से पेश आएंगे, चाहे वो ज़िंदा इंसान हो, चाहे वो दरख्त हो, यकीनन खुश होते हैं तो उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो यही हाल बिल्कुल खाने के साथ भी है। मैं आपसे बताऊं कि जब कोई किसान खेत में बीज बोता है, अगर उस वक्त उसके ख्यालात पाकीज़ा होते हैं, अच्छे होते हैं, तो आगे चल के ग्रोथ उसमें अच्छी होती है, फल अच्छे होते हैं।
और अगर गुस्से में मजबूरन काम किया जा रहा है तो वो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। उसके बाद जब कटिंग की जाती है फसल की, उस वक्त जैसे जज्बात होंगे। फिर एक मरहला आता है हमारे घर के अंदर, जब वो ग़िज़ा आ जाती है, वो खाना आ जाता है, पकाते वक्त जैसा मूड पकाने वाले का होता है, खाने वाले के ऊपर असरात वही होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माँ बहन या बीवी के हाथ का पका हुआ, ख़ास बात माँ के हाथ का पका हुआ जो खाना है, बहन के हाथ का पका हुआ खाना, क्या कहने साहब, कमाल की एनर्जी उसके अंदर होती है। लेकिन नौकरानी के हाथ का बना हुआ, वो तो पैसे लेके बना रही है प्रोफेशनल अंदाज में। लिहाजा जब ऐसे लोग जो नौकरानी के हाथ का बना खाना खाते हैं, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा होता है, कमर्शलाइज हो जाता है उनका माइंड, हर चीज़ में फ़ायदा नुकसान देखने की आदत होती है। लेकिन जो घर का बना खाना खाते हैं, माँ बहन के हाथ का बना खाता खाते हैं, जिसके अंदर प्यार होती है, ममता होती है, मोहब्बत होती है, खुलूस होता है, उस खाने की बात ही अलग होती है। और ख़ासकर हर खाने को बनाते वक्त बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। अगर बिस्मिल्लाह कह के रोटियाँ डाली जा रही हैं, बिस्मिल्लाह कह के पकाया जा रहा है, तो उसकी बरकत होगी। बरकत के मतलब यही है कि उसको खा के हम सेहतमंद होंगे। आपके सामने तो वाक़या है, दावत ज़ुल अशीरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह करके थोड़ी सी ग़िज़ा में कितने लोगों का पेट भर दिया। मुखालिफिन कहने लगे इनको जादू आता है। जादू नहीं थी, बरकत इलाही थी। वो बरकत भी होती है, सेहत भी अच्छी बनती है। लिहाजा अगर हमारे घर में खाना नौकरानी के हाथ का पक्का हुआ है तो उसका असर अलग होगा। घर में मुक़द्दस रिश्तों के ज़रिए बनाया गया है तो उसके असरात अलग होंगे। बाज़ार से ख़रीद के जो खाना आया है उसके असरात तो बिल्कुल अलग होंगे, एकदम निगेटिव एनर्जी। अब उसको इंसान खाएगा तो बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या होगा। और आजकल हमारी सोसाइटी में एक चलन हो गया है, ख़ासकर यंगस्टर्स में और उन लोगों में जो थोड़ा सा लेज़ी हैं, सुस्त हैं माज़रत के साथ, उनमें ये चलन हो गया साहब, मोबाइल उठाया और फ़ौरन स्विगी को ऑर्डर किया, उन्होंने ज़ोमेटो को ऑर्डर किया और बाज़ार के ऑर्डर किए और वहाँ से खाना आ रहा है। आप सोचिए कितना प्रोफेशनलिज्म। उन खानों में कहाँ से मोहब्बत होती है, उन खानों में कितनी पाकीज़गी होती है, कितनी तहारत होती है, तो बात की बात है। लेकिन बनाने वाले का जहन, बनाने वाले का मूड क्या होता है ये कि इसको खा के एक इंसान सेहतमंद बनेगा, इसको खा के एक इंसान अपनी सेहत को अच्छा बनाएगा, इसको खा के इंसान बीमारियों से बचेगा, इसको खा के इंसान की रूह में ताकत आएगी, जहन खुशगवार होगा, मूड अच्छा होगा। बनाने वाले का जैसा मूड होगा अजीज़ान मोहतरम, खाने वाले का मूड वैसे ही होगा उसमें। लिहाजा अगर हमें सेहत को अच्छा बनाना है तो इन चीज़ों से बचें। हम इस मॉडर्न पीरियड में फैशन की अंधी दौड़ में शामिल ना हों। अंधी दौड़ में शामिल होंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। आपने पहला काम तो ये किया कि आपने पैसा ज़्यादा खर्च किया। दूसरा काम ये हुआ कि जो कुछ खाया है वो हज़म नहीं होगा, जिसमें उसको कबूल नहीं करेगा। जैसा मूड बनाने वाले का था, पकाने वाले का था, वैसे ही मूड आपके यहाँ का हो जाएगा। अब पकाने वाला भी पता नहीं वो कौन पका रहा है, बिस्मिल्लाह तो कुजा अलग बात है, पता नहीं वो गुस्ल जानता है कि नहीं जानता है, पाकीज़गी जानता है कि नहीं जानता है, तहारत जानता है कि नहीं जानता है। उसने अल्लाह का नाम लिया है या किसी अल्लाह के दुश्मन का नाम लिया है, गुस्सा कर रहा है, गालियाँ बकने वाला है, झगड़ा करने वाला है, गीबत करने वाला है, चोरी करने वाला है, मजबूर है, बीमार है। ये सारी ग़िज़ाएँ जो इसके ज़रिए बनाई गई हैं, इन ग़िज़ाओं को जब इस्तेमाल किया जाएगा तो नाज़रीन हज़रात बीमारी ही आएगी सिर्फ। लिल्लाह इसका ख्याल कीजिए। अपने आप को ऑनलाइन ऑर्डर करके बहुत ज़्यादा स्मार्ट न समझिए, बहुत ज़्यादा मॉडर्न न समझिए। आप लोगों की निगाहों में भी ऐसा नहीं होता है कि आप किसी के सामने ऑर्डर कर रहे हो, खाना आपके यहाँ आ रहा है तो आपको बहुत बड़ा समझ रहा है। मैंने देखा है सामने तारीफ़ करने वाले बाद में जाके कहते हैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं। कभी कभी ये भी सुनना आता है कि मुफ्त का माल आ रहा है तो उड़ाया जा रहा है, हराम की कमाई आ रही तो उड़ाई जा रही है। वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता वो कमाई कैसी है, लेकिन इस तरह के लोग अल्फाज अदा करते हैं। जो सामान आपके यहाँ तो डिलीवरी बॉय आ रहा है उसकी हालत क्या है, उसका मूड कैसा है, उसका भी असर पड़ेगा। लिहाजा पाकीज़गी और तहारत का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम नहा धो के गुस्ल करके उस ग़िज़ा को बनाएं या खाएं, बल्कि पाकीज़गी का मतलब, तहारत का मतलब जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जैसी ग़िज़ा खाओगे वैसा असर होगा। हिंदी में कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। जैसा हम अनाज खाएंगे, जैसा हम खाना खाएंगे,
वैसी जहनीत होगी। आप सोचिए कि उस प्रोफेशनल माइंड वाले के पकाए हुए खाने को खा के अगर हमारा बच्चा प्रोफेशनल हो रहा है, अपने माँ बाप के साथ भी फ़ायदे और नुकसान की बात सोच रहा है, तो कल हम किस मुंह से उसको कहेंगे कि बच्चा गलत है। तरबियत के उसूलों में एक ये भी होना चाहिए कि नहीं, आप प्यार मोहब्बत के साथ बच्चे को खिलाएं, हम खुद भी प्यार मोहब्बत के हाथ से पका हुआ खाना खाएं। और अगर हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तिब्ब इस्लामी का मकसद, और नाज़रीन हज़रात, खदीजा टीवी के हम जितने भी अरकान हैं, जो भी उसकी टीम है, उसके ज़रिए उठाए गए इस कदम से मैं बहुत ही मशकूर हूँ, ममनून हूँ उनका। और हमें लगता है कि हम सबको शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उन्होंने कितना अच्छा मौका फ़राहम किया है कि हमें अपनी सेहत को मेंटेन रखने के लिए, हम अपनी सेहत को बनाने के लिए, जिस्म को बीमारियों से बचाए रखने के लिए कितना बेहतरीन मौका फ़राहम किया है। लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखें कि जैसा मूड होता है, जैसे पैसे की कमाई होती है, ग़िज़ा का असर वही होता है। और हमारे घर में जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, अगर हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी है तो फिर हर चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। बहुत ही अच्छी ये बात कही गई है कि अगर किसी ने कहा भाई लेमोनेड बना दीजिए, नींबू पानी बना दें, गलती से एक गिलास पानी में 4-5 नींबू पड़ गए, हम जिसको पेश कर रहे हैं, एक गिलास पानी में 4-5 नींबू पड़ गए, तो आप बताइए कि वो लेमोनेड होगा? वो नींबू पानी कहलाएगा नहीं, वो तो कड़वा हो जाएगा। अब इसमें से हम नींबू का जूस निकाल सकते हैं क्या? एक गिलास पानी में जो 4-5 नींबुओं का रस पड़ गया है, क्या हम निकाल सकते हैं? ना, इम्पॉसिबल, ये निकल नहीं सकता। फिर फेंकना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। इसका दूसरा तरीका ये है कि इसी एक गिलास पानी को, जिसमें 4-5 नींबुओं का रस पड़ गया है, हम 5-6-7 गिलास पानी में मिला दें। फ़ायदा क्या होगा? नींबू का तवाज़ुन बरकरार रहेगा, टेस्ट अच्छा हो जाएगा और वाकई नींबू पानी या लेमोनेड बन जाएगा, और एक के बजाय हम 6-7 लोगों को पिला सकते हैं। बिल्कुल यही चीज़ हमारे घर के अंदर रखी हुई ग़िज़ाओं के साथ भी है। अगर हम ज़िक्र इलाही करते हैं, अगर हम अच्छी बातें करते हैं, ग़ीबत से परहेज़ करते हैं, अल्लाह रसूल की गुफ्तगू करते हैं, कोई अक़वाल देखते हैं, तो यकीनन हमारे घर के अंदर की रखी हुई चीज़ों में पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, और वो पॉजिटिव एनर्जी इंसान को सेहतमंद रखेगी। ये तो बात खाने की हुई थी, लेकिन बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिन बीमारियों की वजह से इंसान आज अपनी ज़िंदगी भर की जमा की हुई कमाई को ख़त्म कर रहा है। जो उसने जमा की थी आज तक की पूंजी, वो सारी की सारी एक बीमारी में ख़त्म हो जाती है। उसके बावजूद बीमारी ठीक नहीं होती है। तो हम इन बीमारियों से कैसे बचें? अपने आप को इन बीमारियों से हम कैसे बचाएं? इसका बहुत बेहतरीन और एक आसान रास्ता है। वो आसान रास्ता है रोज़ा। ये तो बात हुई खाने की, अब ना खाने की बात करेंगे। रोज़ा, देखिए हमारे जिस्म के अंदर जो भी फालतू की चीज़ें आ जाती हैं, फॉरेन फैक्टर्स कह सकते हैं, टॉक्सिन कह सकते हैं, जो जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं, उन टॉक्सिन को ख़त्म करना, यानी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना, या जो फॉरेन फैक्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं उनको अपने जिस्म से बाहर निकालना, या वो मादे जो जिस्म में फ़ायदा तो करते हैं लेकिन उनकी ज़्यादती हमें नुकसान पहुंचाती है। मसलन हमारे जिस्म में चर्बी तो होना चाहिए, लेकिन जब चर्बी हद से तजावुज़ कर जाती है तो यही चर्बी हमारे लिए नुकसानदेह होती है। हमारे हार्ट पे अगर ज़्यादा बढ़ गई तो हार्ट का फंक्शन कमज़ोर हो जाता है। हमारी शरीयानों में अगर जम गई तो ब्लड सर्कुलेशन मुतासिर होता है। अगर लीवर पे चर्बी जम गई तो लीवर काम करना बंद कर देता है। आज बहुत लोगों के अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं तो फैटी लीवर दिखाई पड़ता है, फैट जमा हुआ है, काम नहीं कर रहा लीवर। यानी लीवर में जो हाजमे के लिए जिस्म के फ़ायदेमंद जो एंजाइम्स बनते हैं, जो एसिड्स बनते हैं, वो नहीं बन पाएंगे। तो लीवर कमज़ोर तो पूरी बॉडी कमज़ोर हो रही है। लीवर एनर्जी देता है किडनी को तो किडनी भी कमज़ोर हो रही है। लीवर एनर्जी देता है हार्ट को तो हार्ट भी कमज़ोर हो रहा है। तो चर्बी है तो फ़ायदेमंद लेकिन नुकसान कर जाती है। इसी तरह से प्रोटीन हमारे जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। प्रोटीन का काम हमारे जिस्म की ग्रोथ को बढ़ाना है, जिस्म को बढ़ाता है। जवान बनाए रखने में प्रोटीन बहुत हेल्पफुल होती है। इंसान के अंदर जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं वो प्रोटीन की कमी से हो जाती हैं।
इंसान के अंदर जो डिजेनरेशंस होते हैं, हड्डी का हो या किसी चीज़ का भी, तो वो प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर कम हो ज़्यादा हो गई तो नुकसानदेह है। किडनी पे असर पड़ता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। चर्बी फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गई तो उसके नुकसानात होते हैं। विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अगर इन्हीं विटामिन्स को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद विटामिन्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा, इम्बैलेंसिंग हो जाएगी और बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए, भले ही वो विटामिन उनका नाम हो, चाहे प्रोटीन उनका नाम हो या फैट उसका नाम हो, लेकिन जब हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हो जाती हैं तो ये इसको हम टॉक्सिन कह सकते हैं, जहर कह सकते हैं। और ये बॉडी के अंदर जब मौजूद होते हैं तो जिस्म बीमार रहता है। इन टॉक्सिन्स को बाहर कैसे निकाला जाए? डिटॉक्सिफिकेशन की सबसे बेहतरीन प्रोसेस क्या है? अपने बॉडी को हम इन जहरीले मादों से कैसे निजात दें ताकि एकदम सेहतमंद रहें, हेल्दी रहें? तो वक्त चूँकि कम है और गुफ्तगू इंशाल्लाह इसके लिए अच्छी होगी, थोड़ा वक्त दरकार है और अब वक्त हो चुका है। वक्त चूँकि हो चुका है, लिहाजा इस गुफ्तगू को इंशाल्लाह हम अगली बार बयान करेंगे कि हम अपनी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के, जहरीली मादों को बाहर निकाल के जिस्म को कैसे सेहतमंद रखें और जवान बनाए रखें ताकि हमारी उम्र लंबी हो सके। एक लंबी उम्र तक सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजारें, इंशाल्लाह हम लोग अगली बार बात करते हैं। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।